आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की आराधना स्तुति करने से पहले परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, इस बार फिर तेरे चरणों में आते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, तू अद्भुत चमत्कारी ईश्वर है। पिता परमेश्वर, तू दयालु है, तू प्रेमी है, अनुग्रहकारी ईश्वर है। सच में परमेश्वर, तेरे जैसा ना ही कोई इस पृथ्वी पे, ना स्वर्ग में। पिता परमेश्वर, तू जैसा कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, तू महान है। पिता परमेश्वर, तूने अपनी आत्मा को हम सबको घेर रखा है। पिता परमेश्वर, तू हमें लिए चलता है अपनी आत्मा के ऊपर। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना आत्मा हमें दिया है जिसमें हम रह सकते हैं। पिता परमेश्वर, इसके अनुसार हम चल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आराधना स्तुति के गीतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है।
घेर रखा है पिता परमेश्वर। यदि हम पहाड़ पे चलेंगे तो तू वहां पर है, तेरी उपस्थिति वहां पर है पिता परमेश्वर। यदि हम समुद्र की लहरों में फंसे पिता परमेश्वर, यदि हम तूफान में घिरे तो तू हमें संभालने के लिए वहां पर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान दिए हैं, दान दिए हैं। हम उन दानों को, उन वरदानों को हम गिनते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करें। इस गीत को गाएंगे, किन किन की स्तुति करें, बेशुमार तेरे दानों के।
परमेश्वर होता है कि चाहे आंधियां आए, चाहे हमारे शत्रु हमारे विरोध में खड़े हो जाएं, और चाहे हमें कुछ भी हमारे बुरे वक्त हमें मिटाने के लिए या बीमारियां हैं, लेकिन होता है कि परमेश्वर हम पे नजर रखता है, परमेश्वर हमको संभालता है, परमेश्वर हमें हर पल अपनी आँख की पुतली के समान रखता है। बहुत अद्भुत परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए उसके जैसा कोई नहीं है। हम इस गीत को गाते हैं कि तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। सब अपने हाथों में उठाएंगे, परमेश्वर के आराधना
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यस परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद देते परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं। हम कहाँ जाए परमेश्वर, अनंत जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, इसलिए हम तेरे पास आते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, तेरे पास आता हूँ। पवित्र हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
धन्यवाद करते हैं राजाधिराज परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में पिता परमेश्वर हम अपने हृदय को झुकाते हैं प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद हो जीवन परमेश्वर कि आप हमारे जीवन से महिमावान होते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी चट्टान हो प्रभु, आप हमारा भरोसा हो प्रभु, आप हमारे जीवन के मकसद हो पिता। हम आपकी महिमा करते पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते होने देना पिता परमेश्वर। आज की सभा को आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने सच्चे मन से पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करें, हम आपके वचन को सुने प्रभु, और हम आपके साथ जुड़े रहे पिता। धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते, आशीषित करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जवाब में ओके, फिर से एक बार हम सभी का स्वागत करते हैं इस गिरगिट के जगत कलीसिया में। और आज हम रविवार की सभा में हैं और सच में अद्भुत समय रहेगा आज की सभा में, अद्भुत संदेश रहेगा। और धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय परमेश्वर के लिए निकाला, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो फिर से एक बार हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। और ये जो समय रहेगा कि अद्भुत समय रहेगा, और ये जो आने वाले हफ्ते में जो भी अपने कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम और जो भी कार्य है उसके बारे में बताया जाएगा। तो कृपया ध्यान से सुने। तो जैसे हम रविवार की सभा में हैं और रविवार को शाम को 5 बजे यहाँ पर सभा होती है ना। तो हम जो भी हमें YouTube के द्वारा ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। आप नियमित रूप से हमें देखते रहिए और सच में आप इस सभा का लाभ उठा सकते हैं हमेशा। और अद्भुत समय रहेगा आज के दिन भी, जैसे परमेश्वर का वचन रहेगा, ओके। और उसके द्वारा हम संगति करेंगे अद्भुत संदेश के द्वारा। जैसे हम मंगलवार के दिन अपने कलीसिया के द्वारा बाइबल स्टडीज होती है, तो इस मंगलवार के दिन बाइबल स्टडी चालू रहेगी, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु उस बाइबल स्टडी में और भी क्या करें, बढ़ोतरी लेके आए, है ना। हम वहां पर सीमित नहीं, लेकिन हम बढ़ते जाए, है ना। वहां पर परमेश्वर के नाम को लोग जान सके और मजबूत आत्मिकता में मजबूत हो सके, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे कि बुधवार के दिन हम यहाँ पे फिर से मिलते हैं, उसे मिडवीक सभा कहते हैं, तो वो भी 5 बजे रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस सभा का हिस्सा बने। तो इस बुधवार के दिन हम यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो कृपया आप उस सभा में आइए और परमेश्वर के वचन का लाभ लीजिए। और जो भी हम YouTube के द्वारा आज देख रहे हैं, आप फिर से हमें बुधवार के दिन भी देख पाओगे, ओके। तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज होता है, और इस 28 और 29 तारीख को बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। और अगर अभी भी कोई अपना नाम देना चाहता है बाइबल कॉलेज के लिए और आना चाहता है उसमें, और परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना चाहता है, तो आपका स्वागत है। अभी भी समय नहीं गया है, तो आप अपना नाम दीजिए। और जो भी YouTube के द्वारा देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं बाइबल कॉलेज करना, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बाइबल कॉलेज के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए कोई मूल्य देना नहीं है, ओके। कोई उसको पैसा पे करने की जरूरत नहीं, वो फ्री है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें हमारा कीमती समय देना है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। और यहाँ पर ही क्लास होगा, और क्लास का नाम ये है कि पौलुस की पत्रियां भाग 1। बहुत अद्भुत क्लास है, और पौलुस के जीवन के बारे में सीख पाओगे, और किस रीति से परमेश्वर का दास था और कितना अद्भुत उसने सेवा की। और आज हम देखते बाइबल में उसकी 13 पत्रियां थी, है ना। और अद्भुत है हमें प्रोत्साहन करने के लिए, तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसमें आइए, उस क्लास में। और मध्य प्रदेश बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करिए। और लास्ट वीक से बाइबल कॉलेज शुरू हुआ है, तो प्रभु हमें वहां पे सहायता करे और वहां पर फ्रूट लेके आए परमेश्वर, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और अब हम आते हैं शनिवार के दिन।
ओके, शनिवार के दिन सुबह जो पास्टर विजिट है और शाम को 5 बजे हम मिलने वाले हैं। किस लिए मिलने वाले हैं, कोई बताएगा? सुसमाचार बांटने के लिए। सच में क्या आप तैयार है सुसमाचार बांटने के लिए? और ये भी याद रखिए, हम सिर्फ शनिवार के दिन ही सुसमाचार बांटते नहीं है, हम प्रतिदिन, है ना, अपने जीवन के द्वारा भी सुसमाचार बांटते हैं। लेकिन हम जो ट्रैक्स है हमारे पास, वो लेके हम रास्तों के ऊपर जाके लोगों को हम सुसमाचार बांटते हैं। तो शनिवार के दिन 5 बजे हम मिलने वाले हैं सुसमाचार बांटने के लिए। तो 5 से 6 हम सुसमाचार बांटेंगे। उसके बाद में हम फैमिली विजिट के लिए जाने वाले हैं। और इस बार का फैमिली विजिट महेश भाई के घर पे रहेगा। कहाँ है महेश भाई? ओके, उनके घर पे रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और अद्भुत परमेश्वर ये सारी चीजों में हमें अगुवाई करे। ओके, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इन सारी चीजों के लिए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते प्रभु। ये आपकी देह है परमेश्वर, आप इस देह के सिर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी इस कलीसिया के लिए प्रभु, जो आपने हमें दी है परमेश्वर, जो सिद्धांतों से भरी है परमेश्वर, आपके आगापे प्रेम से भरी है प्रभु, आपके अनुग्रह से भरी हुई कलीसिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो हर प्रतिदिन परमेश्वर आपके सुसमाचार को बांटने वाले, आपके वचन को सिखाने वाली कलीसिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने इस कलीसिया के लिए अपने दास को प्रभु यहाँ पर रखा है, उनके जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते और ये हफ्ते में होने वाले हर एक एक्टिविटीज आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। आज की सभा और जो भी प्रभु संदेश आने वाला है, उस संदेश को भी आप आशीषित करिए और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते, धन्यवाद करते इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, ये जो समय है ऑफरिंग का समय है। ओके, ऑफरिंग संदेश होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? रेडी? तो ओके, मेरे साथ आप वचन निकाल सकते पढ़ने के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 1 से लेके हम 5 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 से लेके 5 पंक्ति। तो यहाँ पे जिस परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठंठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता। तो यहाँ पर सोच रहा था कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर पौलुस लिखता है अपनी पत्री में, है ना, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में और 1 से लेके हमने 6 पंक्ति पढ़ी। यहाँ पर यहाँ पर सोचने की बात यह है प्रेम के बारे में। और हम 13 पंक्ति में पढ़ते हैं, यहाँ पर 13 पंक्ति में बोलता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ओके, ये विश्वास और आशा से बड़ा कौन है? प्रेम है। जिस यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम विश्वास के द्वारा पूरा दिन, पूरा साल, पूरा महीना हम विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, हम आशा रखते, प्रतिदिन हम आशा रखते हैं और परमेश्वर हमारे प्रतिदिन आशाओं को पूरी करता है क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम
बात करेंगे। यहाँ पर प्रेम के बारे में बात हो रही है और हम यहाँ पर कोई बिना शर्त वाला प्रेम नहीं है, यहाँ पर बिना शर्त वाले प्रेम की बात हो रही है। और वो प्रेम जब हम एक दूसरे को बांटते हैं तब परमेश्वर की महिमा होती है। और हम जानते हैं कि हम एक देव होने के नाते, कलीसिया का हिस्सा होने के नाते, हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और लोगों से भी हम प्रेम करते हैं, तो सोचो कि हम जब इस कलीसिया का हिस्सा होने के नाते जब हम जो भी हम दान और दशवांश देते हैं, और ये भी एक प्रेम करने का तरीका है। हम खोए हुए के लोगों के प्रति हम सोचते हैं और हम चाहते हैं कि एक दिन वो भी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बने। और हम बहुत जगह पर लोग दान देते हैं और वो सोचते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करें, है ना। लेकिन यहाँ पर जब ये हम दान देते हैं, दशवांश देते हैं, तो ये सिर्फ हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए देते हैं। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रखा है, हमें अच्छा हमारा बंदोबस्त किया है, परमेश्वर ने हमें सारे आशीषों से भर दिया है। और उस प्रेम के खातिर इतना ही नहीं कि उसने यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में भेजा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे इस 13 अध्याय में, तो स्वयं यीशु मसीह को हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो प्रेम हमारे लिए इस धरती पर आया। और हम दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय और उसका 9 पंक्ति में अगर देखेंगे, वहां बोलता है यीशु मसीह जगत में आया, है ना। तो वो इसलिए नहीं आया, मनुष्य कंगाल था, उस कंगालपन से छुड़ाने के लिए वो यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य छोड़ के, स्वर्ग का वो सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आया। धनवान होने के खातिर वो हमारे लिए कंगाल बना, है ना। और यहाँ पर जैसा हमें वो आगापे प्रेम दिखता है, यहाँ पर जैसे मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यहाँ पर हम जैसे ये भेंट का संदेश है, तो जब भी हम परमेश्वर के भवन में भेंट दे रहे है ना, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं इस देह में, तो हम प्रेम के द्वारा करें। और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है और उससे बहुत प्रसन्न होता है। हमें ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम भरे स्वभाव के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो आप आशा के दाता है परमेश्वर। आप हमारी हर एक जरूरतें पूरी करते हैं। हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। चाहे हमारे पास कमी घटी हो परमेश्वर, चाहे हमारे पास बढ़ोतरी हो प्रभु, लेकिन परमेश्वर हम आपको जो भी भेंट देते हैं प्रभु, हम सिर्फ आपको धन्यवाद की भेंट देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते इस समय, और जो भी दान दशवांश प्रभु से आशीषित करना और आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना, इस देह को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सब लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? ओके। मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति से लेके 41वीं पंक्ति तक। मरकुस 4था अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति से लेके 41वीं पंक्ति तक। आइए हम पढ़ते हैं। मरकुस 4:35 से लेके 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भी भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्व सामर्थी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू अद्भुत है परमेश्वर। तेरे कार्य करने का तरीका एक अद्भुत तरीका है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तुझे चीजों को संभालने के लिए पिता परमेश्वर सामर्थ नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे शब्द की ही जरूरत है पिता परमेश्वर, और तेरे शब्द से ही सब कुछ संभल जाता है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे मुख को छुई से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर एक घटना है और ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, किसी का इमेजिनेशन नहीं है, कल्पनाएं नहीं है। ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई सत्यता है, और उस सत्यता को अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने आंधी और पानी को रोक दिया। लाइक इस दुनिया में आप बहुत कुछ रोक सकते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो ये है, यीशु मसीह का अधिकार सारी सृष्टि पर है। या बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि यीशु मसीह का अधिकार किन किन चीजों पे। तो यीशु मसीह का अधिकार जो है वो किन किन वस्तुओं पे है, या सारी सृष्टि पे हम बोल सकते हैं, सारी सृष्टि पे यीशु मसीह का क्या है, अधिकार है। और यहाँ पर लाइक कभी आपने देखा है कि बहुत बड़ा ट्रक होता है और एक छोटा सा पतला दुबला एक पुलिस ऑफिसर होता है ना, ट्रैफिक पुलिस, और वो बोलता है रुक जा, और ट्रक वहां पर रुक जाता है। ये इसलिए नहीं होता है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है ना, उसका वो बहुत हंसपुष्ट है और वो उससे वो ट्रक डर गया, लेकिन उसके पास एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है, वो उस ट्रक को रोक सकता है। वो शरीर में कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके शरीर पे जो अधिकार लगा हुआ है वो ज्यादा मायने रखता है। और बोलता है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार जो है वो क्या करता है, ट्रक को रोक देता है। बहुत बड़ा ट्रक है, आप और मैं अगर जाकर रोड पे खड़े हो कैसे करेंगे तो नहीं रुकेगा, और वो बोलेगा बाजू हट, और निकल जाएगा। लेकिन एक पुलिस वाला जब रोकता है तो वो क्या करता है, उसको रोकना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। एक जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, क्यों वो आंधी और वो पानी ने उसका कहा माना। आप और मैं नहीं रोक सकते, आप और मैं जाके बोलेंगे बारिश रुक जाए, नहीं हो सकता, ये मेरी सामर्थ, मेरे पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, और यीशु मसीह ने कहा कि आंधी थम जा और पानी भी थम जा, शांत हो जा, और वहां पर आंधी और पानी दोनों क्या हो गए, शांत हो गए, क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या है, अधिकार है। और यीशु मसीह अधिकार से कार्य करता है। लाइक यीशु मसीह जब इस दुनिया में था और वो बहुत बड़े बड़े काम करता था, लाइक एक बार उसने मंदिर की सफाई भी की, है ना, यूहन्ना के 2वें अध्याय में यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, और वहां पर सदूकी और फरीसी लोग आकर उससे कहने लगे कि तू ये काम जो करता है किस अधिकार से करता है, किसने ये तुझे अधिकार दिया है। और हमें पता है वो अधिकार उसको कहां से मिला था, यीशु मसीह को अधिकार कहां से मिला था। यूहन्ना का अगर आप पढ़ेंगे आगे अध्याय में लिखा है कि 10वां अध्याय, सॉरी यूहन्ना का मत्ती का 10वां अध्याय, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वो दिया, अधिकार दिया। लूका का 10वां अध्याय में भी उसने अपने शिष्यों को अधिकार दिया, और वो अधिकार उसको कहां से मिला था, परमेश्वर से। परमेश्वर ने उसे वो अधिकार दिया था। एक पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना का 17वां अध्याय 2री पंक्ति। यहां पर बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास सब प्राणियों पर अधिकार है। यीशु मसीह का जो अधिकार वो क्या है, सब प्राणियों पर है। कुछ अधिकार है यीशु मसीह के, हम देखेंगे, हम सारे अधिकारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। वो बोलता है कि सब प्राणियों पर यीशु मसीह का क्या है,
अधिकार है। यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। वाह, तो यीशु मसीह का अधिकार क्या है? सब प्राणियों पे है। याद आता है कुछ? उत्पत्ति के 3 अध्याय में और उससे पहले 2 अध्याय में परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दिया था? सब प्राणियों पे अधिकार किसका था? आदम का। आदम से कहा, आदम ने सब प्राणियों के नाम रखे। सब प्राणियों को परमेश्वर ने आदम के अधिकार में कर दिया और उससे क्या कहा? क्या करो? फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। उसका अधिकार था। आज पहले पता है क्या हुआ? आदम अगर किसी को बुलाता था नाम लेके, इधर आओ, तुरंत आता था। आज आप बुला सकते हैं? आज मैं बुला सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आदम ने वो अधिकार खो दिया। अदन की वाटिका में 3 अध्याय में बोलता है कि आदम ने वो अधिकार क्या किया? खो दिया। और अब वो अधिकार मनुष्य के पास नहीं रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा और यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर के उस अधिकार को वापस लिया। जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया तो उसने वो अधिकार वापस लिया, जो अधिकार आदम और हव्वा ने क्या किया था? खो दिया था। वो अधिकार कहां से मिला? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो अधिकार वापस से यीशु मसीह ने पा लिया और बोलता है कि वही अधिकार आज उसने हमको भी दिया है। दूसरा तो बोलते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे कुलुसियों का 1:15-16 में लिखा है कि इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है। जो कुछ भी हम इस सृष्टि में देखते हैं, कुलुसियों का 1:15-16 खूबसूरत पंक्ति है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। क्यों यीशु मसीह अधिकार रखता है? क्योंकि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इसीलिए सारी सृष्टि पे, सारे प्राणियों पर यीशु मसीह का क्या है? अधिकार है। लाइक आप जब कोई घर में कोई सामान बनाते हो, तैयार करते हो, आपका उसके ऊपर अधिकार है। आप जो चाहो वो कर सकते हैं उसके साथ में। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। लाइक आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है ना? हम सबके हाथ में मोबाइल फोन होते हैं और मोबाइल फोन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? हम फोटो खींच सकते हैं, हम गाना सुन सकते हैं, हम यूट्यूब पे संदेश सुन सकते हैं। और बोलता है कि उस तरीके से बोलता है कि फोन हमसे नहीं बोलता है कि अरे नहीं, हमारा अधिकार है उसके पास, वो हमसे ना नहीं बोल सकता। लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो निर्जीव वस्तु है, क्या बोलेंगे? लेकिन यीशु मसीह का अधिकार सजीव वस्तुओं पर भी है, सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको सिरजा है। तो दूसरा जो है यीशु मसीह का अधिकार जो है मत्ती का 28:18 में हम देखेंगे। मत्ती का 28:18 में वो बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह का अधिकार सिर्फ पृथ्वी की चीजों पर नहीं है, सिर्फ प्राणियों पर नहीं है, परंतु यीशु मसीह का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर है। बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह बोलता है, इसलिए तुम जाओ। वो अधिकार यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर यीशु मसीह का अधिकार नहीं है, चाहे वो स्वर्ग की हो और चाहे वो पृथ्वी की हो। हर एक चीज पर यीशु मसीह का क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार उसको कहां से मिला? पिता की ओर से। यूहन्ना का 10:18 पढ़िए। यूहन्ना का 10:18 बोलता है ये अधिकार उसको कहां से मिला है? पिता की ओर से। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है।
यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, यीशु मसीह का अधिकार जो है वो कहां से आया है? पिता की ओर से। यस, यीशु मसीह बोलता है कि मुझे प्राण देने का भी और उसे वापस ले लेने का भी अधिकार है। और ये अधिकार मुझे कहां से मिला है? पिता की ओर से। पिता ने मुझे ये अधिकार दिया है। तीसरा है मत्ती का 9:6। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप क्षमा नहीं कर सकता। लाइक आदम और हव्वा के पास बहुत सारे अधिकार थे, लेकिन उस समय पाप था ही नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, बोलता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी क्या है? अधिकार है। यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। कोई गुरु, कोई बड़ा आदमी, कोई भी धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी बोलता है, कोई हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। और ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। लाइक ये बहुत बड़ा अधिकार है। और ये अधिकार बोलता है कि पिता से उसको मिला है, और यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। दूसरा अगला पॉइंट है, बोलता है यूहन्ना का 5:27, उसे न्याय करने का भी अधिकार है। लाइक वो न्याय करेगा एक दिन। अभी वो न्याय करने नहीं आया था, वो इस समय अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन एक समय आएगा जब वो दूसरे आगमन में आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा धरती का, और उसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। अगला चीज बोलता है कि अपने शिष्यों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया। 5वां पॉइंट, प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। जैसा अभी हमने पढ़ा मरकुस का 4:35 से लेके 41 तक, परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो है वो प्रकृति के ऊपर भी अधिकार है। आंधी और पानी उसकी बात मानते हैं। याद है एक बार यीशु मसीह जा रहा था और उसने अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने की कोशिश की, और उसने कहा कि आज से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गए। हम कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास प्राकृतिक के ऊपर भी क्या है? अधिकार है। इस दुनिया में इंसान बहुत सारी चीजों के ऊपर अधिकार कर सकता है, रिमोट से बहुत सारी चीजें चला सकता है, लेकिन प्रकृति को नहीं चला सकता। बोलते हैं जब बीमारियां आती हैं, जब तकलीफें आती हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, वो आ ही जाती है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता है खड़े होके कहे कि दूर हो जाए, लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। यीशु मसीह बोलता है कि आंधी को शांत कर सकता है, पानी को थमा सकता है। ये सिर्फ नए नियम की कहानी नहीं है, ये पुराने नियम भी है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। इतिहास इस बात का गवाह है। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के पास वो अधिकार है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने चट्टान में से पानी पिलाया। प्राकृतिक के विरोध में है, आप चट्टान के अंदर से पानी नहीं निकाल सकते। पानी निकालने के लिए आपको नम जमीन चाहिए जहां से आप खोद के पानी निकाल सके, लेकिन परमेश्वर बोलता पत्थर के अंदर से, चट्टान में से पानी यीशु मसीह ने पिलाया। बोलता है वो प्राकृतिक, बोलता है उसके अधिकार में, वो जहां से जो चीज चाहता है, जो करना चाहता है, वो उसके साथ वो कर सकता है, क्योंकि उसका उस पर अधिकार है। तीसरी अगला जो 6वां पॉइंट है, बीमारी पर उसका अधिकार है। इस दुनिया में लोग बहुत बीमार थे, हम जानते हैं। जब यीशु मसीह आया और उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने, अंधों को आंखें देने और लंगड़ों को, है ना, चलने फिरने का शुभ संदेश दिया है, दीनों को प्रचार करो। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। बाइबल बताती है कि उसकी बीमारी से जान पहचान थी। लाइक जान पहचान होने का मतलब क्या होता है? लाइक आपसे मेरी जान पहचान है और मैं बोलूंगा भाई आप यहां मत रहिए, आप जाइए। जब दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखती थी तो दूर से चिल्लाती थी कि अभी हमारा समय नहीं आया, तू
तू अभी से हमें नष्ट करने आ गया। यीशु मसीह बोलता है कि निकल जा। वो जानता है और दुष्ट आत्माएं उसको जानती हैं और बोलता है कि निकल जा। उसका अधिकार है, बीमारियों के ऊपर उसका अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका अधिकार है। वो जो चाहता है वो करता है। इवन शैतान के ऊपर भी उसका अधिकार है। वो शैतान को बोलता है कि यहाँ बैठ, तो वो वहां बैठेगा। बोलते हैं कि आज स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में शैतान के गले में एक चेन पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह के हाथों में है। और वो जितनी ढील देता है उतना ही दूर वो जा सकता है, और जब चाहता है तब उसको खींच लेता है। वो इससे दूर नहीं जा सकता। परमेश्वर का अधिकार है। अगली चीज है, बोलता है कि यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर अधिकार है। किसके ऊपर अधिकार है? मृत्यु। यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु के ऊपर है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मृत्यु के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकता या अधिकार नहीं रख सकता। आप मृत्यु के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य आए, मृत्यु ने उनके ऊपर अधिकार किया पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह पाप रहित था, इसलिए उसने क्या किया? मृत्यु पर अधिकार रखा। और बोलता है कि यूहन्ना का 11:43 में यीशु मसीह बोलता है कि हे लाजरस बाहर आ, और लाजरस कफन ओढ़े हुए बाहर निकल आया। लाजरस मरा हुआ था 11 अध्याय में, यूहन्ना के 11वां अध्याय और 43वें पंक्ति में। और बोलता है कि वो बाहर आ गया। यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु के ऊपर है। यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, और बोलता है कि वो तीसरे दिन जी उठा। और उसने कहा कि हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? कहाँ रहा? क्योंकि उसका मृत्यु के ऊपर भी क्या है? अधिकार है। यीशु मसीह से बिना पूछे नहीं आ सकती वो। तो बीमारी के ऊपर अधिकार है। 9वें अध्याय के 27 से 30 में लिख सकते हैं आप। बहुत सारी पंक्तियां हैं बीमारी के बारे में। तो बीमारी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई किया है। कोई भी पंक्ति आप लिख सकते हैं। तो और वही अधिकार यीशु मसीह ने आज हमको दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने वो अधिकार अपने साथ सीमित रखा, लेकिन यीशु मसीह ने वही अधिकार क्या किया? हमको भी दिया है। मत्ती का 28:18 से 20 में उसने क्या बोला? जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। उससे पहले उसने हमको एक अधिकार दिया है। यूहन्ना का 1 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति, उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, लेकिन उसने वो अधिकार हमको भी दिया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। परमेश्वर हमें सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार देता है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना स्तुति करने का अधिकार दिया है। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया, लेकिन कई बार, बहुत बार एक विश्वासी उन अधिकारों में ना जी करके कई बार वो बहुत निराशा में अपना जीवन व्यतीत करता है। और क्या कारण है उसका? कारण यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पीछे रख देते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पीछे रख देते हैं, हम उस अधिकार में जीवन नहीं जी रहे। और जब हमारे सामने कोई चीज आती है, हम घबरा जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं, हम तकलीफ में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं इसका निवारण कैसे होगा? अब मेरे पास वो अधिकार नहीं है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, हम बोलते हैं कि एक विश्वासी को बोलते हैं कि वो प्रार्थना में उसके पास वो अधिकार है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, हम स्वर्ग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे पास वो अधिकार है प्रार्थना के द्वारा। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को पीछे रख देते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे पता है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास मुझे बहुत कुछ मालूम है, मुझे मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, और बोलते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है?
हम परमेश्वर को बोलते हैं आप पीछे बैठिए, और आगे बढ़ते रहते हैं, और पता चलता है थोड़ी देर में तूफान आ जाता है सामने से, और हम उससे बहुत लड़ने की कोशिश करते हैं और हम उससे जीत नहीं पाते, और अंत में हम क्या करते हैं, वापस परमेश्वर के पास जाते हैं, और परमेश्वर के पास वो अधिकार है। एक विश्वासी को परमेश्वर के अधिकार में जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के अधिकार में अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। हमें मुझे मेरे अधिकार में जीने की जरूरत नहीं, मुझे मेरी सामर्थ पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं। बाइबल बोलती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, आज हम यीशु मसीह के भाई हैं, है ना, ताकि वो बहुत तू भाइयों में क्या ठहरे, पहलौठा ठहरे। इफिसियों में अगर आप पढ़ेंगे, इफिसियों का पहला अध्याय में, वो बहुत भाई ले पालक पुत्र हैं हम उसने बहुत से भाइयों पे, तो बोलते हैं कि उसने शिष्यों को अधिकार दिया, प्रेरितों को अधिकार दिया कि जाओ, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, जाओ सारे जगत में बीमारों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, और आज उसने हमको भी अधिकार दिया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। उसने अपने नाम का अधिकार हमको दिया है, परमेश्वर ने अपने नाम का अधिकार दिया है। जहां भी हम जाते हैं यीशु मसीह के नाम से जाएं, या हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं यीशु मसीह के नाम से जाएं। यस, वो अधिकार यदि हम लेके जाएंगे हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रहे हैं अपने जीवन से। बोलते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे बोलते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को अपने पीछे रखेंगे तो हमारे जीवन में ये होगा। चौथा अध्याय की 38वीं पंक्ति, मरकुस का चौथा अध्याय 38वीं पंक्ति क्या है, बोलती है, बोलता है कि जब उन्होंने उसको पीछे रख दिया, वो सो रहा था और तूफान आया, तो वो लोग क्या हो गए, घबरा गए। वो बोलते हैं कि वो बहुत कोशिश की उन्होंने, मछुआरे थे, बहुत ट्रेंड होते हैं मछुआरे नाव चलाने के मामले में, समुद्र की लहरें उन्हें डुबा नहीं सकती, लेकिन यहां पर बोलता है कि तूफान बहुत ही भारी था, और बोलते हैं कि वो उससे लड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में कई बार हम अपनी परिस्थितियों में सोचते हैं, अरे ये तो छोटी मोटी बात है, मैं लड़ लूंगा, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी खराब आ जाती हैं, इतनी कठिन आ जाती हैं, मैं नहीं लड़ सकता उनसे, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे यीशु मसीह के अधिकार की जरूरत है, और वो यीशु मसीह के अधिकार से मैं लड़ सकता हूँ। तो कुछ चीजें होती हैं जब हम यीशु मसीह को अपने पीछे रख देते हैं, हम उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते, या उसके अधिकार से हम नहीं जाते, तो कुछ चीजें होती हैं। नंबर 1, हम परीक्षाओं का सामना करते हैं आमने सामने। मैं एक बार और भी बोल रहा था कि जब यीशु मसीह हमारे सामने है तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो तकलीफ है, जो परीक्षाएं हैं, उसको कौन सामना करेगा, यीशु मसीह। परंतु यदि मैंने यीशु मसीह को बोला आप पीछे चले जाओ और मैं सामने रहूंगा, तो जब सामने से कोई चीज आएगी तो वो सबसे पहले मुझे झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमें यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना जरूरी है, हमें उसे सम्मुख रखना बहुत जरूरी है, हमें यीशु मसीह को पीछे रखने की जरूरत नहीं है। कहानी ऐसा हुआ होगा, यीशु मसीह तू थक गया होगा, पीछे रहे, हम तो नाव चलाते हैं, हम मछुआरे हैं, हमको मालूम है कैसे चलाना है, तू सो जा, आराम कर, हम ले चलेंगे तुझे पार। बोलता है अच्छा, यीशु मसीह को हम लेके चलेंगे। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। कई बार हम अपने जीवन में हम ये बोलते हैं यीशु मसीह मैं तुमको लेकर के चलता हूँ, हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के लेके चलने की कोशिश करते हैं, तो यीशु मसीह बोलता है ओके फ्री विल है। यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ना चाहता है, वो हमें लेकर के चलना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन करना चाहता है। और यहाँ पर बोलता है कि जब हम यीशु मसीह को पीछे रख देते हैं, हम परीक्षाओं का सीधा सामना करते हैं, और जो कि हम नहीं कर सकते, हम हार जाएंगे। और हम जानते हैं कि चेले थोड़ी देर में क्या हो गए, घबरा गए। सामना किया उन्होंने, बहुत देर लड़ाई किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो घबरा गए। अगली चीज बोलते हैं कि हम अपनी सामर्थ में कार्य करने की कोशिश करते हैं। जब हम यीशु मसीह को पीछे रखते हैं, हम अपनी सामर्थ में कार्य करते हैं, और जब हम अपनी सामर्थ में कार्य करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे अंदर थकान आ जाती है। और यीशु मसीह वहां पर कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमें विश्राम देना चाहता है और बोलता है कि मुझसे सीखो,
मैं मन में दीन और नम्र हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह हमारे आगे चलना चाहता है। यीशु मसीह उस अधिकार के साथ हमें संसार में जाना है या हमें इस दुनिया में रहना है यीशु मसीह के अधिकार के साथ। लेकिन जब हम अपनी सामर्थ में काम करते हैं हम थक जाते हैं। इसीलिए मत्ती का 11:28 बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और मुझसे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगली चीज है, जब हम यीशु मसीह को अपने पीछे रखते हैं तो बोलते हैं कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लेते हैं। हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी यीशु मसीह आगे नहीं, अब मुझे निकालना है, कैसे चलना है मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा मुझे मेरा परिवार कैसे चलाना है, मुझे सोचना पड़ेगा मुझे मेरा काम कैसे चलाना है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरी सेविकाई कैसे चलानी है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे खानदान को, मेरे परिवार को, मेरे पत्नी को, मेरे पति को किस तरीके से मुझे लीड करना है। पत्नी बोलेगी मुझे बच्चों को किस तरीके से लीड करना है, पति बोलेगा मुझे पत्नी को किस तरीके से, अपनी बुद्धिमत्ता में। और बोलता है, बाइबल बोलती है कि अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अधिकार में और उसकी बुद्धिमत्ता में कार्य करें। उत्पत्ति का 3:1-5 में यही प्रॉब्लम वहां पर हुई थी, अदन की वाटिका में। वहां पर आदम और हवा ने अपनी समझ का सहारा लिया था थोड़े समय के लिए। हवा को बुलाना चाहिए था, आदम प्लीज कम, मेरे पास आओ, ये कुछ बातें कर रहा है मुझसे और क्या ये उत्तर देना सही होगा इसको। ओके, आदम आता तो आदम बोलता ओके मुझे भी नहीं पता है, क्या हम परमेश्वर से पूछें। ओके, परमेश्वर आएगा तो क्या बोलेगा, शैतान दूर हो जा। लेकिन जब हम अपने जीवन में हम परमेश्वर से सलाह नहीं लेते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फेल हो जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं हम फेल हो जाते हैं, और वही अदन की वाटिका में हुआ। आदम और हवा फेल हो गए उस परीक्षा में। हमारे जीवन में बहुत बार परीक्षाएं आएंगी, बहुत बार समस्याएं आएंगी, और उस समस्या में, उस परीक्षा में यदि हम अपनी समझ का सहारा लेंगे हम फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, उससे पूछेंगे, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो बोलते हैं कि जब हम अपनी काबिलियत में, या अपनी काबिलियत होती है ना हमारे अंदर, अपनी बोलते हैं कि काबिलियत समझ आता है सबको, कोई दूसरा वर्ड है उसके लिए, योग्यता। जब हम अपनी योग्यता में काम करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे अंदर निराशा आ जाती है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो बोलता है मनुष्य हमेशा बुरा ही करता है, हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमसे कुछ अच्छा होता ही नहीं है। पौलुस बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, मैं भला करना चाहता हूं लेकिन वो मुझसे होता नहीं, लेकिन जो मैं बुरा नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। हम जब अपने योग्यता में, अपनी काबिलियत में काम करेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की योग्यता में, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगेंगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, परमेश्वर के स्किल मांगेंगे काम करने के लिए, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा। वो हमको सफल करेगा हर एक कार्य में। तो जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हमें एक चीज हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर को कभी पीछे नहीं रखना है। हम दो चीजें होती हैं परमेश्वर को पीछे रखने के, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि मैं बहुत बुद्धिमान है ना, मुझे सब आता है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। दूसरी चीज कि मैं अब तक परमेश्वर की सामर्थ को जान नहीं पाया हूं। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे सब पता है, दूसरा अभी तक मैंने परमेश्वर की सामर्थ को जाना नहीं है। दोनों ही रॉन्ग है। हमें परमेश्वर की सामर्थ को जानना है। वो पूछते हैं ये कौन है कि आंधी पानी भी इसकी बात मानते हैं। वो पूछते हैं कौन है ये, बिकॉज
क्योंकि वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। वो सोच रहे हैं यीशु मसीह, ओके यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया है, यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, यीशु मसीह ने चंगाई दी है, लेकिन अभी तक चेले भी उसे जान नहीं पाए थे कि यीशु मसीह है कौन। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बोलते हैं ये बाबा है, यीशु मसीह एक और परमेश्वर है ना, गुरु है, कोई बोलता है कि ये नबी है। यीशु मसीह कौन है? स्वयं जीवित परमेश्वर है। यदि हम यीशु मसीह को गहराई से जानेंगे नहीं, हम उसे आगे नहीं रख पाएंगे। और हमारा क्वेश्चन है, अरे ये कैसे हो गया, ये कौन है जिसने ये किया है? यीशु मसीह परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन से वो सवाल नहीं आना चाहिए, परंतु हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना है, हमें उसको अपने जीवन में आगे रखना है। आप आगे रहिए, आप अगुवाई कीजिए, छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी चीजों में भी। ऐसा नहीं कि हम छोटी छोटी चीजें मैं कर लूंगा, वहीं से शुरुआत होती है। हब्बा ने सोचा होगा कि अरे ये तो छोटी सी बात है, 2 शब्दों का जवाब तो ही देना है, मैं दे देती हूँ, मुझे पता है, लेकिन उसी में गिर गई। हमें कभी भी छोटी चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें परमेश्वर का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें परमेश्वर को अपने आगे रखना है और परमेश्वर के अधिकार से उस कार्य को करना है, ना कि मेरे अधिकार, ना मेरी सामर्थ, ना मेरी समझ, परंतु परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की समझ, उसके अधिकार से हमें कार्य करना है। एज अ विश्वासी, एक बिलीवर होने के नाते जब हम सुसमाचार सुनाने भी जाते हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर इस मनुष्य से मैं कैसे बातें करूं। हमेशा सुसमाचार सेम नहीं होता, तरीका हमेशा तरीका सेम नहीं होता सुसमाचार सुनाने का, है ना। सुसमाचार नहीं बदलेगा, लेकिन तरीके बदल सकते हैं। तो किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है वो भी हमें आना चाहिए। हमें अगुवाई मांगनी है परमेश्वर से, परमेश्वर आप मुझे अगुवाई कीजिए, इस व्यक्ति से मैं कैसे बातें करूं, कैसे मैं सुना सकता हूं इसको सुसमाचार। यस परमेश्वर, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, ये परीक्षा है, ये परेशानी है, कैसे मैं इसका सामना करूं, आप मुझे बताइए। आप आगे आइए, आप रहिए आगे, है ना। शैतान के जलते हुए तीर मैं नहीं झेल सकता, इसीलिए मुझे आप चाहिए। मैं आप पे विश्वास करता हूँ, ये मेरे विश्वास की ढाल है। यीशु मसीह मेरे विश्वास की ढाल है, यीशु मसीह मेरे विश्वास का करता है, हमें उस पर भरोसा रखना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और यीशु मसीह ने अंत में कहा, क्यों डरते हो, डरो मत, है ना। कुछ भी हो जाए, समस्याएं कैसी भी हो, डरो मत। यीशु मसीह बोलता है मैं हूं, है ना। यीशु मसीह है हमारे साथ हमेशा। यीशु मसीह ने कहा इब्रानियों का 13:5 में कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ है परमेश्वर। और बोलता है कि वो जब तक हमारे साथ है, कल हमने भी बात किया था फैमिली टाइम में भी गुरमन के यहाँ पर, कि यदि मसीह हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। यीशु मसीह हमारी तरफ है, यीशु मसीह हमारे लिए है, हमारे यीशु मसीह हमारी ओर से कार्य करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सारी सृष्टि पे अधिकार रखता है और वो अधिकार तूने हमको दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, एक दिन तू हमें स्वर्ग का भी अधिकारी बनाएगा पिता परमेश्वर। 1000 साल में भी पिता परमेश्वर तू हमें अधिकार देगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, होने दे पिता परमेश्वर कि हम तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और तेरे अधिकार से हम कार्य करें पिता परमेश्वर। हम अपने अधिकार, अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ का सहारा ना दें, परंतु तेरी सामर्थ्य, तेरी समझ और तेरा अधिकार के द्वारा हम चाहें पिता परमेश्वर, हर एक परिस्थिति को हैंडल करें। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा को अधिकार दिया, जाओ इजरायलियों को छुड़ा के लेके आओ, है ना। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को दाऊद को अधिकार दिया कि वो इजराइल का राजा हो। हर एक चीज में परमेश्वर अधिकार दे, हमें उस अधिकार में कार्य करना जरूरी है। आमीन। यस, थैंक यू। क्यों ना जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए।
गीत नंबर 5 है तू प्यार का सागर।
सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सारा अधिकार आपके पास है प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सारी सृष्टि आपके लिए और आपकी महिमा के लिए सृजी गई प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि मनुष्य ने पाप करके वो अधिकार खो दिया, लेकिन यीशु मसीह उस अधिकार को वापस देने के लिए यीशु मसीह आपने इस धरती पर जन्म लिया। धन्यवाद करते हैं कि जो कोई आप पर विश्वास करता है वो आपकी संतान है। धन्यवाद करते हैं आपके अगाप्य प्रेम के लिए, जो कभी न बदलने वाला प्रेम है प्रभु, और उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद देते उस अधिकार के लिए जो आज हमारे पास है प्रभु। धन्यवाद करते आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीष के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते आशीषित करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके, अंत में कुछ चीजें मैं बोलूंगा। लाइक यीशु मसीह का अधिकार जो स्वर्ग के ऊपर है, इसलिए जब उसने हमसे वायदा किया कि एक दिन मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर के जाऊंगा, तो हम इस वायदे पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार है स्वर्ग। लाइक इस धरती पे यीशु मसीह का अधिकार है, तो हम इसलिए वो बोलता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना, इस सारी सृष्टि का अधिकार मेरे पास है, इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइक यीशु मसीह का मत्ती का 6:33 में कि पहले उसके राज्य उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। वो अधिकार है उसका। लाइक मुझे बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार है उसमें। मुझे मेरी परीक्षाओं में डरने की जरूरत नहीं है। ये यीशु मसीह ने कहा कि परीक्षाओं में क्या रहो, स्थिर रहो। और पतरस बोलता है कि हे भाइयों, जब तुम याकूब भी बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। लाइक हम जानते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में भी परमेश्वर का अधिकार कार्य करता है, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। तो क्यों ना हम स्थिर बने रहें और परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके अधिकार में कार्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।